अस्सलामुअलैकुम ज़ंबील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके लिए लाए हैं जी कुल्फ़ा खीर की 2 रेसिपीज़। रेसिपी नोट कर लें। ये मैंने 4 टेबलस्पून जो है कच्ची बासमती राइस के वो लिए हैं और उसे साफ़ करके मैंने साफ़ पानी में भिगो दिए हैं। इसको भिगोने के बाद आप इसे घंटा आधा घंटा जितना आपके पास टाइम है उसे रख सकते हैं। मैंने 1 घंटा रखा था। ये जो राइस है मेरे नरम हो चुके हैं और अब ये जो पानी है मैंने इसे निकाल दिया है और अब इसके अंदर मैंने हाफ़ kg मिल्क ऐड कर दिया है और इसको अब मैं ब्लेंडर में डालकर इसे मिक्स कर लूँगी। आप मिक्सर में ब्लेंडर में जैसे आपको पॉसिबल हो आप इसे ब्लेंड कर लें। उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपने इसे जी पकने का रखना है। उसका प्रोसेस ये है कि हमने जी 1 kg जो है मिल्क उसको पकने के लिए रख दिया है। ये थोड़ी देर से पक रहा था और अब मैंने ये जो राइस हैं इसको ब्लेंड करके मैंने दूध के अंदर जो है वो डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि ये देखें हमारे राइस जो हैं वो बिल्कुल ब्लेंड हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल के इसको पकाते रहेंगे। इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। इसके अंदर आप 2 से 3 इलायचियाँ जो हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने बस खोल के इलायची को अंदर मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। उससे ये होगा कि ये बच्चों को इसके दाने या इसका छिलका नज़र नहीं आएगा, वरना जो बच्चे होते हैं वो इसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, उनको ये ऐसे पसंद नहीं आता। मैंने अब इसको तब तक पकाया है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। आप देखें कि जो दूध है वो भी गाढ़ा हो चुका है और जो हमारे राइस हैं वो भी पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने हस्बे ज़ायका जो है वो चीनी ऐड की है और 1 कप मेरे पास जो तैयार कुल्फ़ी पड़ी है मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी मैंने हस्बे ज़रूरत चीनी और 1 कप ये कुल्फ़ी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। हमारे जो चावल और दूध है वो ऑलरेडी यहाँ पक चुका है। अब बस आपने ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड करनी है और थोड़ा सा पकाना है और आपकी जो कुल्फ़ी है वो रेडी हो जाएगी। इस कुल्फ़ी के अंदर मैंने बादाम डाले हैं, खोया डाला है और दूध इसमें पका हुआ है। ये बहुत गाढ़ा मिक्सचर है। जब इसे आप कुल्फ़ी के अंदर ये खीर के अंदर डालेंगे तो ये बहुत इसके साथ गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा पकने के बाद हमारी जो खीर है वो रेडी हो जाएगी। आपने खीर पकने के बाद इसे किसी डिश में निकाल लेना है और बस इसे गार्निश कर देना है और उसके बाद आपने इसे फ्रिज में रख देना है। देखें कि हमारे चावल कितने अच्छे तरीके से पक चुके हैं और खीर कितनी गाढ़ी तैयार हो चुकी है। इसे आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कर लीजिएगा क्योंकि ठंडी होने के बाद ये इसने और जो है वो थोड़ा टफ़ हो जाना होता है। आप इसकी क्वांटिटी देखें कि मैंने किस तरह से रखी है। इसके बाद अब मैंने इसको बस गार्निश करना है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप उसके साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल जो है वो बादाम अवेलेबल थी। मैंने बादाम के साथ इसको अच्छे से गार्निश कर दिया है। गार्निश करने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप थोड़ी देर के लिए इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। देखें कि ये कितनी प्यारी लग रही है और यहाँ मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा खोया भी ऐड कर दिया था। अब आते हैं हम दूसरी रेसिपी की तरफ। जहाँ तक हमने उसको सेम रेसिपी के साथ बना लिया था उसमें मैंने कुल्फ़ी ऐड की और इसमें मैंने सिर्फ कुल्फ़ी पाउडर और चीनी ऐड की है। रेसिपी सेम है, जस्ट फ़र्क इतना है कि उसमें मैंने पकी हुई कुल्फ़ी ऐड की और इसमें मैंने कुल्फ़ी पाउडर ऐड किया है। इसकी अलग से रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस पाउडर के साथ आप कुल्फ़ा बना सकते हैं, रबड़ी दूध बना सकते हैं, कुल्फ़ी बना सकते हैं। ये बहुत सी चीज़ों में यूज़ होगा और वो भी मैं आपको साथ साथ वीडियोज़ में बताती रहूँगी। अच्छा ये होगा कि आप इस जो ड्राई पाउडर है इसको आप थोड़े से दूध के अंदर मिक्स करके अंदर डालें ताकि वो अंदर लम्स ना बन जाएं उसके। ये मैंने डायरेक्ट दूध में डाल दिया था और ये क्या है कि थोड़े से लम्स बन गए थे लेकिन मैंने मिक्स कर लिए हैं इसे अच्छे से और ये हमारी जो खीर है वो जी हो चुकी है तैयार। और ये देखें कि हमारे चावल रेडी हो चुके हैं अच्छे से पककर और बहुत ही प्यारी और गाढ़ी हमारी खीर तैयार है। मैंने इसे एक डिश के अंदर सर्व कर लिया है और इसके बाद अब इसको गार्निश करना बाकी है। इसको आप जिस भी तरह के ड्राई फ्रूट से आप गार्निश करना चाहते हैं कर लें। मैंने बादाम के साथ इसको गार्निश किया है और ये दोनों जो हमारी खीरें हैं इनका जो टेस्ट है वो दोनों का एक दूसरे से डिफरेंट था और बहुत ही लजीज था। ये लजीज़ा खीर जो डब्बा पैक होती है उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।